मोतिहारी में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक वह पहले अपनी पत्नी की हाथ पांव बांधा और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद खुद ही पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। घटना डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के डुमरिया गाँव की है। मृतका की पहचान शहाबुद्दीन मियाँ की 30 वर्षीय पत्नी सलीना खातून के रूप में की गई है। घटना को लेकर मृतका के पिता हमीद, जो कि तुर्कौलिया थाना क्षेत्र के परशुरामपुर के निवासी हैं, उन्होंने बताया कि बेटी की शादी साल 2016 में डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव निवासी नईम मियां के बड़े बेटे से की थी। शादी के बाद से उनका दामाद लगातार पैसों की मांग करता था। वह कुछ दिनों पहले ही बाइक खरीदने के लिए 80,000 रुपए की मांग किया था। साथ ही उनकी बेटी के साथ मारपीट भी करता था। जानकारी के अनुसार आरोपी पति शुक्रवार को ही बाहर से कमाकर घर आया था। रात में 10 बजे पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ और फिर हाथ पांव बांधकर उसी के दुपट्टा से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। मामले को लेकर डुमरिया घाट के प्रभारी थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी है। उसने खुद को पुलिस के हवाले भी कर दिया है। युवती के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया है। वहीं इस संबंध में चकिया डीएसपी सत्येंद्र कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। दिनांक 31/8/24 को प्राप्त सूचना के आलोक में कि ग्राम डुमरिया में मोहम्मद शहाबुद्दीन केसर नईम मियां के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है। इस सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के निर्देश के आलोक में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा छापामारी कर मौके से महिला के शव के साथ मोहम्मद शहाबुद्दीन पिता नईम एवं नईम मियां को गिरफ्तार किया गया तथा इस संबंध में काम दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल मोतिहारी भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्त में मोहम्मद शहाबुद्दीन केसर नईम मियां जो मृतका के पति हैं एवं नईम मियां केसर मुस्किन मियां जो मृतका के ससुर हैं। छापेमारी दल में पौनी धर्मेंद्र कुमार 2 डुमरिया घाट थाना, पौनी बच्चा नट डुमरिया घाट थाना, 2 सवानी मनीष कुमार सिंह डुमरिया घाट थाना एवं डुमरिया घाट थाना सशस्त्र बल के मौजूद थे। हत्या के पीछे का कारण क्या है? हत्या का पीछे का कारण उन लोगों के बीच कुछ विवाद था, पति पत्नी के बीच कुछ विवाद था। मोतिहारी के आईएमए हॉल में स्वर्गीय वैद्य दीप नारायण मिश्र की 81वीं जयंती सह महर्षि चरक सम्मान और दीप नारायण मिश्र एक सकल व्यक्तित्व विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोतिहारी पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वैद्य दीप नारायण मिश्र के व्यक्तित्व को स्मरण करना, साथ ही वैसे उन व्यक्तियों का सम्मान करना जो अपने कार्यों से समाज के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद सम्मानित आगंतुकों को मंचासीन किया गया। मंच पर मानस मर्मज्ञ पंडित राम निरंजन पांडे, पंडित उगम पांडे महाविद्यालय के प्राचार्य कर्मात्मा पांडे, सत्यानंद योग और आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक वैद्य ब्रजेश्वर मिश्र, स्वर्गीय वैद्य दीप नारायण मिश्र की धर्मपत्नी गीता मिश्रा और डॉक्टर सचिदानंदन पटेल उपस्थित थे। इस अवसर पर मौजूद सभी वक्ताओं ने स्वर्गीय वैद्य दीप नारायण मिश्र को याद किया और उन्हें पुष्प अर्पित की। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र ने कहा कि हम सबको स्वर्गीय वैद्य दीप नारायण मिश्र के व्यक्तित्व का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे सदैव समाज कल्याण के लिए तत्पर रहते थे। उनका व्यक्तित्व हम सबको प्रेरणा देता रहेगा। इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से समाज को एक नई दिशा देने का कार्य होगा। प्रसन्नता हुई कि इस उच्च कोटि के विद्वान यहाँ कवि थे और उनके कारण बहुत लोगों को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुई। यह अवसर है इस महान व्यक्तित्व को याद करने का और उनके जो भी गुण थे उनसे हम अगर सीख लें और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएँ। मानव जीवन बहुत ही छोटा है। अगर आप देखेंगे ब्रह्मांड के पूरे अगर कालखंड को देखेंगे तो बहुत अल्प समय रहता है हमारा। तो हम जितने दिन भी रहें सकारात्मक कार्य करें, दूसरों के हित के लिए कार्य करते रहें। और इस तरह के व्यक्तित्व के बारे में जानकर हमें तो यही लगता है कि हम जितना भी परोपकार के भाव से कार्य करते रहें, त्याग के साथ काम करते रहें और निस्वार्थ काम करते रहें, तभी जाकर ऐसे महान व्यक्तियों को हम आज याद कर पा रहे हैं। तो मैं पुनः इस महान व्यक्ति को जैसे प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि इनकी ऊर्जा हमें भी प्राप्त होगी और हम लोग भी अपने जीवन को इसी प्रकार सफल बना पाएंगे। मैं पुनः इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया और आगे भी इस तरह कार्यक्रम आयोजित होते रहना चाहिए।
इससे एक तरह से हमें जीवन की नई दिशा मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस अवसर पर उपस्थित पंडित कर्मात्मा पांडे ने भी स्वर्गीय मिश्र को याद किया और उन्हें नमन की। हमारे परम पूज्य पिताजी जो आयुर्वेद के प्रणेता थे और आयुर्वेद को लेकर चलने वाले और समाज में आयुर्वेद को प्रतिष्ठित करने वाले थे, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मैं विगत 3 वर्षों से यह कार्यक्रम आरंभ किया है, जिसमें पिछले जो सबसे प्रथम सत्र में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें हम लोग जितने भी उनके जानने वाले थे, उनके समकक्षी थे, उनके जो मित्र मंडली के लोग थे, उन लोग को हम सम्मानित किया। पिछले वर्ष भी हम लोग ये कार्यक्रम किया और इस वर्ष भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और ये कार्यक्रम निरंतर जारी रखेगा। अगले साल उनके इस पावन अवसर पे हम लोग उनके व्यक्तित्व पर एक पुस्तक का विमोचन भी करेंगे और जो समाज के लिए और आयुर्वेद के प्रति जो उनकी क्या आत्मीयता थी वो समाज को हम लोग दर्शाने के लिए कार्य करेंगे। पिछले 45 सालों से गरीब और असहाय लोगों की लगातार सेवा करते आ रहा ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के द्वारा आज मोतिहारी के रेड क्रॉस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 16 यूनिट रक्तदान हुआ। रक्तदान शिविर में क्लब मेंबर और रक्तवीर परिवार ने मिलकर रक्तदान किया। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष लायंस चंदन कुमार ने रक्तदान के महत्व को आम लोगों तक पहुंचाने की गुजारिश की और अध्यक्ष ने बताया कि इस सत्र का आज दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। गौरतलब है कि पिछले माह ही क्लब के द्वारा घोषणा की गई थी कि ब्लड डोनेशन कैंप हर माह लगाई जाएगी। इस तरह क्लब का आज दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप संपन्न हुआ है। अध्यक्ष ने बताया कि जिनको हीमोग्लोबिन की कमी, कैंसर के मरीज, थैलीसीमिया के मरीज या कोई महिला जिनके ऑपरेशन के समय हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उन जरूरतमंदों के लिए हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं। प्रोजेक्ट के चेयरमैन लायंस मनीष कुमार ने इस प्रोजेक्ट को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि जिले में किसी भी मरीज को ब्लड की जरूरत पड़ने पर उन्हें ब्लड की व्यवस्था रक्तवीर परिवार या ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इस मौके पर क्लब के रीजनल चेयरमैन लायंस अमरनाथ साहू, जोनल चेयरमैन लायंस सुजीत कुमार सिंह, वरिष्ठ लायंस मनोज जायसवाल, लायंस राजकिशोर प्रसाद, लायंस मनीष झा सहित अन्य उपस्थित थे। एक्सपर्ट न्यूज को उक्त जानकारी क्लब के मीडिया प्रभारी लायंस लोकेश गुप्ता ने दी।